नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। कभी भी किसी राष्ट्राध्यक्ष का किसी देश का राजकीय दौरा जब होता है तो उस दौरे से पहले ही दोनों देशों की टीमें क्या करती हैं, कुछ उनका काम होता है। ऐसा नहीं होता है कभी भी दौरा ऐसा नहीं होता कि फोन किए कि भाई साहब आ जाओ, जरा हमारे घर आ जाओ, बड़े दिन से बातचीत नहीं हुई, मन नहीं लग रहा है, आ जाओ। सामने वाले ने कहा हाँ हम भी बड़े दिन से नहीं मिले हैं, आते हैं। ऐसे नहीं। वो मोदी हो, वो कोई छोटा देश हो, उसका राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई भी हो, जब किसी देश के ऑफिशियल विजिट पर, राजकीय दौरे पर जाते हैं, तो उससे पहले दोनों देशों के तरफ से डेलीगेट्स जो है, पूरी टीम उस पर वर्कआउट करती है कि हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से विषय होंगे जिन पे हमें चर्चा करनी है, किन किन विषयों पर हम किसी एग्रीमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, किसी समझौते की तरफ बढ़ सकते हैं, म्यूचुअल एक एमओयू की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सब डिस्कस होता है। बाकी हेमंत भाई को जोड़ लो, पहले शुरुआत से जोड़ लो इस कार्यक्रम में, क्योंकि विषय ही उन्हीं का है। स्वागत है हेमंत भाई। तो हेमंत जी अपना जो है रिपोर्टिंग के समय में जाते भी रहे हैं कि विदेश के जो दौरे वोरे होते हैं, उन दौरों को कवर करके देखा भी इन्होंने, तो उसकी तैयारी कैसे होती है। हम तो हेमंत जी जैसे जो क्षेत्र में फील्ड में रहने वाले साथी हैं, उनके जरिए हम इंफॉर्म होते थे। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इन्हीं लोग के पास रहती थी कि ये उस दौरों को कवर करते थे, करीब से देखते थे, तो बड़ी तैयारियां हो। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, चीन, ये बहुप्रतीक्षित और पूरी दुनिया की नजर थी चीन दौरे पर, ट्रंप के चीन दौरे पर। दुनिया का सबसे बड़बोला और कथित रूप से सुपर पावर का राष्ट्राध्यक्ष, मतलब हमेशा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष को माना जाता है कि दुनिया का वो सबसे हैवी वेट, वो अब वर्तमान में अगर एक्चुअल पूछा जाए तो एक्चुअल सुपर पावर की विजिट पर जा रहा था। कथित सुपर पावर एक्चुअल सुपर पावर की विजिट पर था। दुनिया की नजरें थी कि ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा। ट्रंप जहाज में बैठ के उड़ता, उससे पहले जिनपिंग ने रेड लाइन खींच दी। ये थोड़ा सा हो सकता है तकनीकी मामला आप लोग को लगे, नीरस भी लगे, लेकिन मेरा निवेदन है समझिएगा। इसको कहते हैं, हमारे देश में ट्रंप छींक दे तो हमारे यहाँ 3 बार छींक देते हैं कि एक बार छींका है 3 बार छींक देते हैं, हम लोग खुश रहे। वो यहां पर रेड लाइन खींच दी जिनपिंग ने। वो आ रहा है, महीनों तैयारियां हुई हैं, एक बार पोस्टपोन हुआ है विजिट, उसके बावजूद वो जहाज में बैठता उससे पहले रेड लाइन खींच दी। रेड लाइन खींच करके क्या, खुलेआम चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी, और ये चेतावनी नहीं थी, ये इंटरनेशनल बेइज्जती थी, पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया। आप कहते ना कि किसी को भी दो आदमी के बीच, माफिया में, अंडरवर्ल्ड में, कहीं पे भी जब बातचीत होती है तो होता है कि पहली बढ़त कौन लेता है। ये साइकोलॉजिकल भी गेम होता है, पहली बढ़त कौन लेता है। बड़बोला सनकीस ट्रंप वो जहाज में बैठता उससे पहले जो चेतावनी दी ना, इस पूरे विजिट में जो कुछ भी होगा वहां पर मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली चीन ने, साइकोलॉजिकल लीड ले। पूरा का पूरा ट्रंप का ये प्लान ही बिखर सा गया है। अब देखिएगा आगे परफॉर्मेंस हम लोग भी देखेंगे। यही होता है कि प्रेशर में आदमी बिखर जाता है, इस दबाव में ट्रंप बिखर न जाए और अमेरिकी सपने सबके सब न ध्वस्त हो जाए, टूट जाए, यही इस पर नजर है। वो जहाज में बैठता उससे पहले शर्तें रख दी कि तुम आओगे, आओगे तो क से कबूतर नहीं बोलना, ख से खरगोश नहीं बोलना, ग से गधा बोलना, और वो भी खुद को बोलना। इस टाइप की शर्तें, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी शर्तें रखती। अमेरिका जिन मुद्दों पर इंटरनेशनल फोरम में दशकों से चीन को घेरता रहा है, इंटरनेशनल फोरम में यही कुछ मुद्दे थे, लोकतंत्र, मानवाधिकार, ताइवान, यही मुद्दे थे जिन पर घेरता रहा इंटरनेशनल फोरम। सबकी हवा निकाल दी, कहा मुंह बंद करके आना। ताइवान अगर मुंह से निकाले तुम अपने, तो तुमको हम पैदल भेजेंगे, यहां से हवाई जहाज से आ रहे हो। ये उसने नहीं कहा, ये मैं कहा। ये नहीं तो कहें कि ये तो कहा नहीं है। ताइवान नहीं बोलोगे, हमारे देश में लोकतंत्र वगैरह कहानी नहीं बांचोगे, हमारे यहाँ मानवाधिकार वगैरह कहानी बांचने नहीं आओगे। सीधा सीधा अभी सब आपको दिखाते हैं। जरा हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए, फिर हेमंत भाई पास चलो। ट्रंप की चीन यात्रा से पहले जिनपिंग का सख्त संदेश, बोले इन 4 सीमाओं को लांघने की भूल न करे अमेरिका। आप देख रहे हैं ये कोट अनकोट जो लिखा है,
इन 4 सीमाओं को लांघने की भूल न करे अमेरिका, और वो आ रहा है। चीन की 4 रेड लाइन है, चुनौती मत देना। डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले ड्रैगन ने दी खुली चेतावनी। आगे चलिए। ट्रंप का 8 साल बाद चीन दौरा, 9 लाख करोड़ की बोइंग विमान डील संभव। ईरान जंग पर कहा था चीन की मदद की जरूरत नहीं। चलिए, ये बहुत रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन इसको भी हमने दिखाया। 4 मुद्दों पर किसी तरह की कोई बात नहीं होगी, डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले चीन की 2 टूक। आगे चलिए। ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले क्यों भड़क गया चीन, दे डाली चेतावनी, जारी की रेड लाइन। आगे चलिए। चीन की 4 रेड लाइन है, चुनौती मत देना। डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले ड्रैगन ने दी खुली चेतावनी। और आगे चलिए। चाइना ड्रॉज 4 रेड लाइंस इन टाइज विद यूएस अहेड ऑफ ट्रंप जी समिट। ट्रंप और जी जिनपिंग की समिट के पहले। आगे चलिए। वो चारों अगर रेडी है तो दिखा भी दीजिए। ये चाल देखिए आप, ये 4 रेड लाइन है, इन चारों में ही सब छिपा हुआ है। पहला क्या है, द 4 रेड लाइंस इन चाइना यूएस रिलेशंस, चाइनीज एम्बेसी इन द यूएस। पहला, द ताइवान क्वेश्चन, मतलब ताइवान के बारे में कोई बात नहीं करोगे, बात छोड़ दो, ताइवान की चर्चा भी नहीं करोगे, दिमाग में भी नहीं लाओगे। नंबर 2, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। बार बार चीन को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पर ये घेरता रहा है, इसकी भी बात नहीं करोगे, डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स की। तीसरा, पाथ्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, इस पर भी, राजनीतिक जो व्यवस्था है इस पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। चौथा, चाइना डेवलपमेंट राइट्स, चीन के विकास का अधिकार, उसमें भी अपने पैरामीटर्स घुसाओगे नहीं, उस पर भी बातचीत नहीं करोगे कि वो उस विकास के रास्ते में, उस विकास का जो अधिकार है उसमें चीन फला नियम का उल्लंघन कर रहा है, फला अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन कर रहा है, ये भी ज्ञान नहीं बांचो। हेमंत भाई बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों का दौरा वगैरह देखे, कवर किए करीब से, कभी ऐसा, मैं तो, हम तो वही जो कहे कि हम जो आप जैसे साथियों से जो हमें जानकारी मिलती है, इसकी कितनी लंबी तैयारी होती है। कभी ऐसा होता है कि जब बेचारा, मतलब आदमी जहाज वहाज में, बस में बैठ गया, ट्रेन में बैठ गया, तो यहाँ से आदमी कहे कि आओगे नाश्ता मत मांगना, लंच वंच अपना टिफिन लेके आओ, ऐसा कभी होता है क्या? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। जीवन में कभी कभी होता है जब शेर को सवा शेर टकर जाता है, ये सुना होगा आपने, बहुत पुरानी कहानी। सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि डेस्क आदमी होने के बावजूद आपको इतनी शानदार बारीक समझ है डिप्लोमेटिक इश्यूज की, डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स की, बिल्डअप की, कैसे शिखर वार्ताएं होती हैं, उससे पहले क्या क्या बैकड्रॉप में जो चलता है, कभी विदेश से सचिव आएगा, विदेश मंत्री बात करेगा, कॉमर्स सेक्रेटरी बात करेगा, ये तैयारियां महीनों नहीं सालों चलती, सालों तक चलती है। ये इश्यूज हैं, इन पे हम बात कर लेंगे, इनको फॉर द टाइमिंग अवॉइड कर लेंगे, वो सारी। ट्रंप ने जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की सनक पाली थी, आज उस पर बहुत बढ़िया विषय चुना है आपने, साधुवाद आपको। देखिए, ये नीरस इशू नहीं है, ये आज का सबसे रेलेवेंट पूरी दुनिया के लिए और सबसे महत्वपूर्ण इशू है। और इसमें कुछ ऐसी चीजें आपके भी ध्यान में आएंगी, आप कहोगे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कभी आपने सुना है कि कोई आपके घर आ रहा और जो आपने शब्द कहे वो उनको प्रयोग करता हूं, ऐसे नहीं आओगे वैसे आओगे, वैसे नहीं आओगे वैसे आओगे। और आपने जो लास्ट वाला जो स्क्रीनशॉट दिखाया ना, रेड वाला, उसको दोबारा लगवा दीजिएगा साइड पे। ट्रंप ने टेक ऑफ नहीं किया था वहां से, व्हाइट हाउस से चलने की तैयारी में थे। और उस समय ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, चाइनीज एम्बेसी इन द यूएस। जो अमेरिका के अंदर चाइनीज असेंबली है, दूतावास है, उसने स्ट्रिक्टली ये 4 लाइन बता दी, इसको कहते हैं डोंट्स। एक होता है डूज, एक होता है डोंट्स। तो डूज तो क्या है वो तो सबको तय हो चुका है, डोंट्स बता दिया। और इसमें लिखा क्या है जरा वो महत्वपूर्ण देख लीजिएगा, द 4 रेड लाइंस इन चाइना यूएस रिलेशंस, दे मस्ट नॉट बी चैलेंज्ड। सिर्फ भाषा पे देखिए। इसलिए मैंने कहा, हटा दीजिए बेशक इसको, इसलिए मैंने आपको कहा आशीष भाई कि शेर को भी सवा शेर टकरता ही। और ये लाइन किसने खींची थी आपको पता है? ये उसी श्रीमान जी ने खींची थी जिसकी मैं भी आपको बताने वाला हूं सारी कहानी। ये क्या क्या इश्यूज, 8 साल बाद ट्रंप अपनी पहल पर आ रहा है चाइना। एक तो ये ध्यान रखिएगा, चाइना ने उसको कभी नहीं बुलाया। ट्रंप ने
शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण पे बुलाया था पिछले साल 20 जनवरी को। मैं और आप लाइव भी कर रहे थे उस दिन, अगर आपको याद है। और उस शपथ ग्रहण का इनवाइट पाने के लिए कौन कौन कितने कितने दिन अमेरिका में लेटे रहे थे, कोशिश करते रहे थे, आपको बताने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया को पता है। और इसने अपनी तरफ से शी जिनपिंग को इनवाइट किया, और शी जिनपिंग ने जाने की बजाय नो थैंक यू कहते हुए अपने प्रतिनिधि को भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर। चाइना के अंदर कौन क्या होता है सब कहने की बातें, वहां केवल एक राष्ट्रपति होता है, सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी, जो दोनों एक ही होता है। ठीक, तो ये है चाइना की हैसियत। चाइना को जितनी बार इन्होंने ललकारा, चाइना ने जो जवाब दिया वो आपको सिर्फ बारीक में एक एक सेंटेंस में याद दिलाना। टैरिफ को लेकर के क्या कहा कि टैरिफ इतना लगा दिया, उन्होंने 1 घंटा नहीं लगाया, इमीडिएटली रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, युद्ध की ललकार दी, क्या कहा कि शुरू तुम करोगे, पहली गोली तुम चलाओगे, आखिरी चलाने का मौका नहीं देंगे, और जहां तक लड़ना है लड़ लीजिए। ठीक, ये दो केवल उदाहरण है। इसको कहते हैं सेम धरातल पर बात करना, आंख में आंख डाल के बात करना, और लाल आंख करके बात करना, जबकि आपकी आंखें नॉर्मल थी। ट्रंप बिल्कुल बिगी बिल्ली की तरह चाइना आ रहा है, ध्यान रखिएगा, कोई बदतमीजी नहीं की उसने, कोई भी बदतमीजी नहीं की, और चाइना इससे बड़ी बदतमीजी उसके साथ कर नहीं सकता था। और पूरी दुनिया को, जो आपने कहा ना साइकोलॉजिकल वारफेयर में, दिखा दिया कि किस तरीके से चाइना ने एक निर्णायक बढ़त ले ली। आरंभिक नहीं, ये निर्णायक बढ़त, क्योंकि बेसिकली देखिए, जो आशीष भाई, बुलीज जो होते हैं ना, बुलीज, वो सामने वाले को देख लेते हैं कि अगर तुमने आंख निकाली तो वो बिगी बिल्ली बन जाएगा, तो वो उसको और बुली करेंगे। यहां उल्टा हो गया, बुली को बुली कर दिया चाइना ने। इसको इस रूप में देखिए, दुनिया के सबसे बड़े बुली को 4 वाक्यों में चाइना ने औकात दिखा दी। इसकी शुरुआत तो यहां से की थी। पहली रेड लाइन क्या है? ताइवान का मुद्दा। ठीक, रह रह के घूम घूम के क्या क्या बात करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण रेड लाइन है आशीष भाई, अमेरिका और चाइना के संबंधों के अंदर, जिसे चीन अपने कोर इन्वेस्टमेंट, उसका इंटरेस्ट का हिस्सा मानता है फॉर ऑल टाइम्स। चीन का कहना है कि अमेरिका वन चाइना नीति का सम्मान करे और ताइवान को हथियार सप्लाई तत्काल बंद करे। जबकि ताइवान के साथ आपको पता है अमेरिका का रक्षा समझौता ऑलरेडी रक्षा कर देगा। उसके बावजूद उसको बोल दिया कि उधर चूक करने की जरूरत नहीं, ताइवान का तय बोलने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या वार्निंग दी? डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। चीन ने क्या कहा कि अमेरिका मानवाधिकारों के बहाने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, ठीक, कुचेष्टा ना करे। विकास का अधिकार, चीन ने अमेरिका द्वारा चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने और तकनीकी विकास को रोकने के प्रयासों को भी रेड लाइन बताया है, जो वो लगातार कर रहा है। हमने देखा था ना पिछले दिनों, ये नहीं देंगे, वो चिप नहीं देंगे, फला नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। और चौथा उसका कहा, और चीन ने चेतावनी भी दी कि अमेरिका उसके साम्यवादी शासन सीपीसी को कभी चुनौती ना दे। ये साफ साफ उसमें लिख दिया गया। ये कहानी यहां तक है। तो फिर आप सोचिए, फिर ट्रंप करने क्या रहा है, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। ट्रंप एक विशुद्ध व्यापारी है, धंधेबाज है, और वो वही करने आ रहा है जो उसको सबसे बेहतरीन आता है। एक तो चीज ये ध्यान रखिए, अपनी पुत्रवधू को लेके आ रहा है, अपने बेटे को लेकर के आ रहा है, लंबा चौड़ा भारी भरकम अपने उद्योगपतियों का, जो टॉप उद्योगपति है वहां के, उनको लेके आ रहा है। यहां मैं आपको अभी बता रहा हूं, अब से जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उससे चंद मिनट पहले आप कह लीजिए, चीन की धरती पर भाई ने कदम रखा है ट्रंप। उतर गए हैं टिम, हाँ, टिम कुक भी है साथ में, और वो जो पुराना दोस्त नहीं जिससे तलाक वो भी साथ में है। वो सारे मस्त। बताऊंगा मैं, सारे बताऊंगा कौन कौन आइटम है, सारी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो अभी जब वो बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो अपनी तरह कोई डंका नहीं बजा वहां पे। सिंपली वहां का उपराष्ट्रपति गया नंबर 1, और चाइना का डिप्लोमेट शी फेंग गया। उन्होंने जाके रिसीव किया। 300 बच्चे खड़े थे, नीले और सफेद शर्ट पहन रखी थी। एयरपोर्ट पर दोनों देशों के झंडे छुटपुट लगाते हैं, जो सिंबॉलिक होता है। और उसके बाद एरिक ट्रंप और लारा ट्रंप भी उसके साथ। ठीक, अब मैंडरिन भाषा में ही वेलकम किया, कोई अंग्रेजी या कोई चक्कर नहीं था, मैंडरिन के अंदर ही उसका वो किया। कल और परसों 2 राउंड की मीटिंग होनी है इसकी, किसके साथ? शी जिनपिंग के साथ। ठीक, अब मैं आपको एक बात कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 20 जनवरी से लेकर के अब तक, इन 16 महीनों में अब तक का सबसे, ट्रंप जैसा व्यक्ति शालीन हो जाए तो आपको भी झटका तो लगा होगा। अगले 2.5 दिन तक वो आदमी बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करने वाला है। ना केवल अच्छा व्यवहार, बल्कि कंप्लीट मर्यादा में भी रहेगा, औकात में रहेगा, जिसको कहते हैं। मेजबान देश और उसके तानाशाह शी जिनपिंग हल्की सी उसकी प्रशंसा करेंगे,
और ट्रंप बदले में उसकी चापलूसी करेंगे। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, हाँ यही होगा। हाँ सारे दर्शक नोट कर लेंगे और इसमें जब राउंड अप करेंगे 15 को तो ये फिर मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या किया उसने। ठीक, फिर भी अपनी यात्रा की पूर्व संध्या पर ट्रंप ने एक बार फिर अपनी सारी नव साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको उजागर करते हुए घोषणा की चलते टाइम, क्योंकि चाइना ने उनका इलाज कर दिया। चाइना ने क्या इलाज किया कि ये 4 रेड लाइन है, तो झेप गया वो। और उसके बाद चलने से पहले उसने क्या किया, वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा। वो अपने जो औकात उसकी है वो करके उसने ये आया। ठीक, अब दुनिया का शायद, आशीष भाई ध्यान से सुनिएगा, आप सारी चीजें बिल्कुल मेरिट पे आएंगी। दुनिया का शायद ये पहला अवसर है, पहला दौर है जब अमेरिका का राष्ट्रपति चीन से आग्रह कर रहा है कि कृपया अपना बाजार हमारे लिए खोल दीजिए। ये इस काम के लिए आया। साथ में अमेरिकी पूंजीवादियों की पूरी बारात, प्रतिनिधिमंडल की बात आप कर रहे थे, तस्वीर देखिएगा, एलन मस्क, टिम कुक, जैनसन, हुआंग के अलावा ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक, बोइंग, कारगिल, सिटी, जीई एरोस्पेस, गोल्डमैन सैक्स, माइक्रॉन और क्वालकॉम के टॉप मोस्ट ऑफिसर्स। ठीक, जिस चीन को क्या कहते थे ये, आपको पता है अमेरिका में क्या कहा जाता है चीन को? उसको जो फिरकी लेते हैं ना, चीन को अमेरिका में कॉपी कैट फैक्ट्री कहा जाता है कि जो चीज मिल जाए उनको कॉपी कर लेते हैं, उसको टेक्निक मिल जाए, कुछ मिल जाए, कॉपी कैट, जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हो आप, तो छेड़खानी के लिए उसको कॉपी कैट इंजीनियरिंग कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। आज उसी के दरवाजे पर दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ जो है ट्रंप के नेतृत्व में लाइन लगा के खड़े हुए हैं। उसका नाम चाइना है। ठीक, जो एक पल भी नहीं झुका कभी, एक सेकंड के लिए, जो कहते हैं ना, कोई उसको स्पेस नहीं दिया। कारण केवल साफ है जी भाई कि दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, विशाल उपभोक्ता बाजार और एआई से लेकर ईवी तक हर क्षेत्र में चीन के पास आज निर्णायक बढ़त है। निर्णायक, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक तरफ अमेरिका चीन पर टैरिफ लगाता है, टेक्नोलॉजी के वो लगाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। आपने देखा अभी पीछे, जैसे मैं भी चर्चा कर रहा था कि ये चिप नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, एडवांस ये नहीं करेंगे। ताइवान पर दबाव बनाता है, और दूसरी तरफ उसी विमान में बैठकर एनवीडिया, क्वालकॉम, एप्पल और टेस्ला के मालिक चीन में बिजनेस में मैजिक दिखाने आ रहे हैं। वो भी किसके साथ? ट्रंप के साथ। पूंजीवाद का आशीष भाई एक ही राष्ट्रगान है, ये अपने वाले को बता दीजिएगा जो डंका बजाने कल जाए, परसों जाएंगे। पूंजीवाद का पूरी दुनिया में केवल एक राष्ट्रगान आशीष भाई, और उसका नाम है मुनाफा, प्रॉफिटेबिलिटी। जहां प्रॉफिट दिखेगा वहां 4 नहीं, आप 8 रेड लाइन खींच दीजिएगा, फिर भी वो जलील होके आएगा। और वो नहीं आएगा, उसके तमाम फाइनेंसर आएंगे जो उसको चुनाव में फाइनेंस करते हैं। आप सोचिए, कभी अमेरिका ने कभी सोचा था कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया का अमेरिकनाइजेशन हो जाएगा? यही सोचा था ना सारी दुनिया। अमेरिका तो, वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कब होगा? जो पूरी दुनिया में अमेरिकनाइजेशन हो। लेकिन आज 2026 अप्रैल में ही चल रहा है अभी, आते आते स्थिति क्या हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद चीन जाकर कह रहा है, हुजूर दरवाजे खोल दीजिए, यही करने आया है, हमें भी आने दीजिए। ये हालत है। उसको क्या चाहिए चीज? उसको एआई चाहिए, तो भी चीन जरूरी है। रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, तब भी चीन जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, चीन जरूरी है। बड़ा बाजार चाहिए, तो चीन और भी जरूरी है। आपके पास भी सारी चीजें हैं, आपके पास भी चीन से ज्यादा आबादी है। आपको क्या कहता है, मैं शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, सोचिएगा। आप कह रहे थे नीरस विषय नहीं है, नीरस विषय कतई नहीं है। ये आंख खोल देने वाला विषय पूरी दुनिया की, कि कैसे सवा साल में भाई साहब आउटलुक बदल गया। जो आदमी अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने आया था, आज चाइना के चरणों में है अमेरिका पहली बार। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मैं कोई चाइना का बहुत बड़ा शुभ चिंतक या हितैषी नहीं हूं, लेकिन चाइना ने जो अचीवमेंट की है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो अपने आप, हाँ, जिस तरीके से जो भी चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी की बातें आ रही, जो मैंने कहा एआई से लेकर के हर चीज, उसमें अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ चुका है। कोई कुछ भी कहता है, ठीक, और बहुत सस्ते दामों में। अमेरिका की कॉस्ट देखिए उसी R&D पे, और चाइना की कॉस्ट देखिए। और मजेदार बात क्या है कि जिन कंपनियों के मालिक इस विमान में बैठे हैं, वही कंपनियां वर्षों से अमेरिकी राजनीति को यह समझा रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत जरूरी है, चीन से बचो। वो सारे के सारे सीईओ जो हैं
वो चीन का खौफ दिखाते हैं अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को, कोई भी राष्ट्रपति हो। क्यों? क्योंकि वहां फायदे ले रहे। लेकिन जैसे ही शेयर बाजार और सप्लाई चेन का सवाल आता है, राष्ट्रवाद अचानक बिजनेस क्लास में जाकर के सो जाता है। इतिहास कभी कभी बहुत शानदार कॉमेडी लिखता है, और ट्रंप वही कॉमेडी लिखने आया है। टुडे ही इज हियर फॉर राइटिंग ए न्यू कॉमेडी फॉर हिमसेल्फ, कि वो कितना बड़ा जोकर है। सोच कर देखिएगा इस बात को। अपनी पूरी के पूरे तामझाम को उठा लाया अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के घर पे। क्या हम नहीं कर सकते थे ऐसा? क्या हमारे अंदर वो सारी चीजें नहीं है? पूरे भाई अमेरिका की सॉफ्ट पावर को, सॉफ्टवेयर को कौन चलाता है? इंडियन चलाते हैं भाई। और हमें क्या कहता है वो? डेड इकोनॉमी। और भी कई चीजें कही उसने, मैं वो शब्द अरे प्रयोग में नहीं डेट कर सकता मेरे इकोनॉमी दोस्त। नहीं, जब राष्ट्रपति बना तो उसने 15 देशों जो है डर्टी लिस्ट बनाई थी, उसमें नाम डाल दिया। डेट इकोनॉमी बोला। मोदी को कहता है कि वो सल सल बोलता है, भाई मोदी सल सल बोलता है। मोदी बाहर खड़ा रहता है। मोदी को सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़का देता है। मोदी को वो हर दिन बेइज्जत करता है, अगर उसका मतलब एक दिन में एक बार न कर दे तो खाना नहीं हजम होता है। आप बताइए, हम चीन को पहले, चीन जनसंख्या में, मैं भारत के ही सवाल पर आने वाला था, भारत से जुड़ा, क्योंकि चीन का तो सब हमने बता दिया, और इस जब इस सवाल का जवाब आएगा तो चीन की और बातें सामने आएंगी। चीन, भारत के तमाम एक्सपर्ट हैं, आप जाके पूछिए, लेकिन बस वही हो कि उसको मोदी से कुछ लेना ना हो कि धंधा पानी चलाने के लिए चलो। नहीं नहीं, मोदी हम जी ने हमको बहुत आगे पहुंचा दिया। चीन हमसे तकनीकी रूप से कितने गुना समृद्ध और कितने गुना आगे है, मैं वो आपको मतलब न्यूमेरिक में नहीं बता सकता, मैं उसको संख्या में, डिजिट में नहीं बता सकता हूँ, सॉरी। 1000 गुना है, 500 गुना है, कितना हमसे आगे है। हमारे पास शून्य है टेक्नोलॉजी, जीरो टेक्नोलॉजी, और उसके पास इन्फिनिट है, अनंत तकनीकी है। वो आज ढलती नहीं, वो अब आसमान को अपने कब्जे में लेने की जद्दोजहद में है। पूरे अंतरिक्ष के को, पूरे अंतरिक्ष को, मैं अंतरिक्ष वैसे को। अंतरिक्ष को, पूरे अंतरिक्ष को वो अपने कब्जे में, अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश में है। वो दुनिया की बात छोड़ो, वो अपने लिए एक नया सूर्य बनाने की तरफ बढ़ चला है। नया सूर्य, बहुत लोग कहेंगे कहेंगे अरे हवा हवाई बात है। आप जाइए रिसर्च के उसमें देखिए क्या क्या रिसर्च चल रही है नए सूर्य को बनाने के लिए, कि वो उसका अपना होगा। जैसे कहते हैं ना, हमारे जैसे रूबिका लियाकत कहती है कि मेरे प्रधानमंत्री, मतलब लगता है पर्सनल टाइप में, कि पर्सनल इनके प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री को नहीं कोई कुछ बोलेगा। तो वो अपना मेरे सन की रोशनी कोई नहीं लेगा, वो अपना पर्सनल बना रहे हो, हकीकत में लफाजी में नहीं। किस क्षेत्र में आप जाएंगे, वो अंतरिक्ष में आज की तारीख में वहां तक पहुंच चुका है कि अगर वो अपने पर आ जाए तो अमेरिका के सारे सैटेलाइट जैम कर सकता है। उस लेवल में पहुंच गया कि मतलब सब कुछ जैम कर दे। भारत के भारत की रिपोर्ट बता रहा हूं हेमंत भाई, आप जाकर के आप दिखाइएगा, नहीं तो मेरे पास है, मैं ढूंढना पड़ेगा। ये ऑफिशियल रिपोर्ट थी। भारत के 10, 9 या 10 सैटेलाइट ऐसे हैं जो अंतरिक्ष में काम करना बंद कर चुके हैं। कुछ कुछ जो है, जो उनका पाथ होता है ना, जिसमें वो चलते हैं, उससे वो गायब हो गए हैं। ये कौन कर रहा है? ये ऑफिशियली नहीं कहा गया कि चीन कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? वो कहाँ है? हम आशीष भाई, आशीष भाई, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पहले चंद घंटों में जो भारत के जहाजों के साथ हुआ, कोई बताएगा थोड़ी किसने किया था वो? और हमारे जो रक्षा के अधिकारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सारा बता रहे थे, क्या कह रहे थे वो? कि हम पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात कर रहे थे युद्ध विराम को लेकर के, और वो डीजीएमओ हमें बता रहे थे कि आपका फला एसेट वहां पर हमारी तरफ निशाने पे है, प्लीज उसको हटा लीजिए। ये कौन दे रहा था उनको? रियल टाइम ये चाइना दे रहा था। लड़ कौन रहे थे? भारत पाकिस्तान। टेक्नोलॉजी कौन टेस्ट कर रहा था? रियल वार सिनेरियो में चाइना। याद रखिएगा, एक टेस्ट कर दिया उसने भारत का सारा सिस्टम। अब आ जाइए ईरान के अंदर। अमेरिका की एक्सरे सीटी स्कैन नहीं भाई साहब, अमेरिका की युद्ध जितनी कैपेबिलिटीज है उनकी एमआरआई है उसके पास। जो चाइना में, जो ईरान की मदद, आपको क्या लगता है ईरान इतने दिन खड़े हो सकता था क्या अमेरिका के सामने, इसराइल के सामने? जो उनका विध्वंस मचाया है, आप क्या सोचते हो बिना चाइना के मचा दिया है?
और पूरी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इस बात से पता, उनको पता है इस बात का कि ये इन्होंने किया, रियल टाइम लोकेशन प्लान सारा का सारा, और CIA से लेकर के सब ने रिपोर्ट किया है। आज तक ट्रंप के मुंह से चू निकली नहीं। तो भाई साहब, शत्रु की जो मदद कर रहा है वो भी शत्रु होता है। ठीक, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया ईरान के ऊपर, सरे आम चाइना ने मदद की, सरे आम करते, आज भी कर रहे हैं, कर लो जाओ क्या करेगा। तो उसकी कैपेबिलिटीज रियल टाइम में सारी की सारी उसने टेस्ट कर ली, बात समझ ली, बिना किसी से एक गोली चलाए हुए भी सब कुछ टेस्ट कर लिया। हाई एंड टेक्नोलॉजी में सारी की सारी ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, बिना लड़े, बिना कोई एनर्जी खपाए, बिना एक पैसा लगाए, सब कुछ टेस्ट हो गया। और उसके बाद चाइनीज वेपनरी की दुनिया में डिमांड बढ़ी है, ये ध्यान रखिए। और इससे अमेरिका नहीं, इससे जो पूरी यूरोपियन यूनियन है वो भी चिंता में है, क्योंकि उनकी भी जो बड़े बड़े कंसोर्टियम्स हैं वो बड़े बड़े जहाज और वेपन प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। इसलिए मैं आपसे उस दिन चर्चा कर रहा था कि आशीष भाई, ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया की जो वार इंडस्ट्री है उसका भी एकदम नया रूप आने वाला है। अब कोई नहीं खरीदेगा 1600 करोड़ का जहाज, अब एक ड्रोन खरीद लेंगे। ठीक, और अमेरिका के जो टॉप एंड ड्रोन थे उनकी क्या गत चाइना ने बनाई, आपको क्या लगता है चाइना कर सकता, ओ सॉरी अपने ईरान कर सकता था? वो किसने करवाया? वो भी चाइना का काम है। और उसके बावजूद ट्रंप हाथ बांधे अच्छे बच्चे की तरह शी जिनपिंग के दरवाजे पर खड़ा है। ध्यान रखिए। चलिए, ये दुनिया के तमाशे में हम अपनी स्थिति देखें। हम तो एक ही बात बार बार किसी चर्चा होती है, मैं घूम फिर के इसीलिए भारत की बात करता हूं। चीन से ज्यादा हमारी भी पूछ हो सकती थी। 143 करोड़ का मार्केट है, चीन से बड़ा मार्केट है हमारा, बड़ी जनसंख्या। और बड़ा मार्केट इसलिए हमारा और है कि चीन के पास तो अपना प्रोडक्शन इतना है कि चीन पूरे दुनिया की मार्केट में डंप कर रहा है। वहां अमेरिका के लिए अगर वो खोल भी देगा तो अमेरिका के लिए कितने मौके बन पाएंगे, अभी सवालों घेरे में है कि अमेरिका चीन में बेचेगा क्या। जब दुनिया को सब माल चीन बेच रहा है तो तुम उसके यहाँ क्या बेचोगे, ऐसा क्या लेकर के आओगे इस कीमत में कि वो लोग खरीदें। लेकिन बोइंग भारत के पास बोइंग तो कुछ बोइंग भी नहीं, ओपन मार्केट कि कुछ भी लाओगे तो बेच लोगे, कुछ भी लाओगे हाँ, बेच लोगे। कुछ 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 लेकिन छोटी इज्जत आंखों किसकी है? छोटी आंखों वाले गणेश याद है किसने कहा था? हाँ हाँ, छोटी आंखों वाले गणेश, हाँ। लेकिन हमारी इज्जत देख लीजिए, हमारी वही अमेरिका जो आज लग रहा है चीन जा रहा है, तो लग रहा है ना पूरी दुनिया देख रही है यार चीन जा रहा है, और चीन कैसे उसको बेइज्जत कर रहा है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट पर एक रात पहले से जाकर के मोदी जी बैठे रहते कि कुर्सी यहीं लगाओ बैठा हूं, और उसके बाद वो उतरता तो गले में ऐसे पड़ते कि लटक ही जाते कि यहाँ से मेवा तीर्थ तक हमको गोदी में लेके चलो, गोदी में ले चलो, शी टंग जाते ऐसे, गर्दन पकड़ के टंग जाते हैं। शी जिनपिंग ना उनकी गाड़ी में बैठने हैं, ना उन्होंने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया। हाँ, ठीक, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ आशीष भाई, डिप्लोमेसी इज ए वेरी सीरियस बिजनेस। हर भाव भंगिमा, हर हाथ मिलाने से लेकर के हर चीज के गंभीर मायने होते हैं, निहितार्थ होते हैं, हर एक चीज के निहितार्थ। ही और खी केवल यही हमारी स्टैंडर्ड डिप्लोमेसी है पिछले 12 साल से, ये ध्यान रखिएगा। और अब जब अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति की कल बातचीत शुरू होगी, 2 राउंड की बातचीत में, तो दुनिया के 2 सबसे बड़े आर्थिक खिलाड़ी आमने सामने होंगे, सबसे बड़े आर्थिक खिलाड़ी जो। दिलचस्प क्या होगा कि दोनों देशों की सबसे बड़ी चिंता आज भी वही है जो 100 साल पहले साम्राज्यों की हुआ करती थी, और वो क्या होती है कि व्यापार पर नियंत्रण किसका होगा, हु विल कंट्रोल द बिजनेस। एप्पल से लेकर टेस्ला तक और वॉलमार्ट से लेकर अमेजन तक, पूरी की पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसकी नसों में क्या है? चीनी प्रोडक्ट, चीन के उत्पादन। ये ट्रंप को पता है इस बात का। दूसरी तरफ चीन भी अमेरिकी डॉलर व्यवस्था और पश्चिमी उपभोक्ता बाजार पर कुछ हद तक निर्भर है। दोनों एक दूसरे को चुनौती भी दे रहे हैं और एक दूसरे के बिना चल भी नहीं पा रहे। ट्रंप बार बार क्या कह रहा है 3 दिन से, आपने सुना उसका ध्यान से, इट इज ए ग्रेट ऑनर। और उधर से शी जिनपिंग क्या कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और लोग इनको प्रतिद्वंद भी मानते हैं। हकीकत क्या है कि दुनिया की लगभग 60% जो एडवांस सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है वो एशिया के आसपास मिलती है। अमेरिका AI और चिप टेक्नोलॉजी में बढ़त को कायम रखना चाहता है किसी भी सूरत में, जबकि चाइना जो है अरबों डॉलर लगाकर टेक्नोलॉजी की सेल्फ रिलायंस की तरफ दौड़ लगा रहा है। यहीं पर असली लड़ाई, ये है असली लड़ाई। 1930 के दशक में आपको ध्यान होगा अमेरिका के स्मूथ हावले टैरिफ एक्ट ने पूरे वैश्विक व्यापार युद्ध को बढ़ाया था और आर्थिक मंदी की गहराई और ज्यादा बढ़ गई थी, ध्यान होगा।
आज दुनिया फिर ऐसे मोड़ पे खड़ी हुई है, ईरान के कारण, रूस यूक्रेन के कारण, तमाम कारण, जहां महाशक्तियों की आर्थिक प्रतिस्पर्धा पूरी दुनिया में रोजगार को, बाजारों को और मुद्राओं को निर्णायक तौर पे प्रभावित कर सकती है। और उनमें सबसे प्रभावित मुद्रा कौन है? ये निर्मला ताई ने क्या बताया था संसद के अंदर कि रुपया ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं। मेरी जान आज है। की तारीख में जो भारत की अर्थव्यवस्था की जो गत बढ़ी है, आशीष भाई, भारत को मेक इन इंडिया के नाम पर असेंबल इन इंडिया किसने बढ़ाया इन 12 साल में? ध्यान रखिएगा, अपना प्रोडक्शन क्या बच गया आपका? कुछ भी नहीं। छोटी आंखों वाले गणेश जी भी चाइना से आते हैं। चाइना में तो गणेश जी की पूजा नहीं होती। जो आप जोत बत्ती लगाते हो ना मंदिर में, वो भी चाइना से आ रही है। सोच करके देखिएगा, बाकी चीज तो छोड़ ही दीजिए, अरे चाइना में तो ये भक्ति नहीं होती, वो चीजें भी वहां हे- से आ रही हेमंत भाई, एक लाइन में समझो, असेंबलिंग तो सब हो ही रहा है। जो हमारा अपना था, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टोन, डायमंड, जो सूरत में होता था वो बंद हो गया। जो अपना था, जो असेंबलिंग नहीं थी, जो हमारा हुनर था, वो बंद हो गया। गारमेंट्स की ऐसी तैसी कर दी, उसकी लंका लगा दी। गारमेंट इंडस्ट्री हमारी बहुत फेमस थी दुनिया में, हम एक्सपोर्ट करते थे। हमको पहले बांग्लादेश ने पीछे छोड़ा, और फिर उसके बाद हमको ट्रंप ने तोड़ा, और मोदी जी का डंका बजता रहा। हमारे यहाँ कालीन उद्योग था, कालीन हमारी जो है मिर्जापुर, भदोही, बनारस से कालीन जाती थी दुनिया भर, वो चौपट हो गया। जो हमारा था हुनर वो तो सब खत्म हो गया। असेंबलिंग ही असेंबलिंग। बेसिकली क्या आपने कहा ना कि डिप्लोमेसी में मुद्राएं होती हैं, हाथ मिलाना, गले मिलना, मुस्कुराना, चलना, चलने का है। तरीका। हमारे एयरपोर्ट पे यहाँ, रिसीव करना, एयरपोर्ट पे रिसीव करना, पोर्च में रिसीव हमारे करना, यहाँ तो कुछ नहीं ना। सारी चीजें। हमारे यहाँ खजुराहो की मुद्राओं के एक्सपर्ट, विदेश नीति के एक्सपर्ट बने हुए हैं सब। अब ये सब सही बताऊं, ये हल्दी पूरी पूरी क्या है? ये अगर उसका संबंध जिस जहां संबंध जुड़ रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा सब खजुराहो की मुद्राओं के एक्सपर्ट हैं ये डिप्लोमेसी की मुद्रा कहाँ जाने, खजुराहो की मुद्रा सब प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान दीजिए, अब ज्यादा इनके बारे में कहो तो अपने ही जो है जुबान को वो है। चलिए इजाजत दीजिए हमें, खबरें और भी महत्वपूर्ण जो है हम लेकर के आप तक आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।